जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। फाइनली एचसीएस की यहाँ पर एक डेट शीट आई है कि यहाँ पर 11 फरवरी को 11/2/2024 को एचसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा एंड इसी के साथ आया है 30 और 31 मार्च को यहाँ पर मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। बहुत ही कम टाइम दिया गया है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। आप सबने देखा कि राष्ट्रीय सेवा चैनल जो कि हमने 12 मई 2023 को स्टार्ट किया था, तब हमने दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के हरियाणा के करंट अफेयर्स, हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कर लिए थे। अब आप चैनल को देखेंगे तो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हमारे अक्टूबर मंथ तक के यहाँ पर कवर हो गए हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली डेली जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी लगातार अपडेट हो रहे हैं। अब आज से हम अपना बाकी सारे अप्रैल से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 तक के इंग्लिश में हरियाणा की करंट अफेयर्स आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो सभी की सब जो इनकी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। बिकॉज हरियाणा में यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इंग्लिश में करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते हरियाणा स्पेसिफिक। हिंदी में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट इंग्लिश में बहुत कम मिलेंगे। तो जब मैंने चैनल बनाया था, आई होप आप सबको पता है, सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने हरियाणा से ही स्टार्ट की थी। बिकॉज मुझे था कि हरियाणा के बच्चे जो कि लगातार मैं देखता हूं कि उनको इंग्लिश में हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते। एंड इस पूरे के पूरे जो सेशन है, इसका जो सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट का यहाँ पर है। उसी से सारे के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे लिए गए हैं। एंड हम क्या करेंगे, पहले जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि हरियाणा की स्कीम्स हैं पिछले एक साल की, वो भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखे तो मैं जनवरी में हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करवा दूंगा। तो हमारा हरियाणा अभी 1 नवंबर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम अपने अप्रैल 2023 के हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 न्यूज, यहाँ पे हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर टुडे वर्चुअली इंटरेक्टेड विद द बेनिफिशियरी ऑफ मेरा पानी मेरा विरासत योजना। अब यहाँ पर मैं आपको ये स्कीम्स में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा पानी मेरा मेरी विरासत योजना हमने ये किया भी था मार्च तक के करंट अफेयर्स में। अब इसमें से किस तरीके से आपको हरियाणा स्पेसिफिक न्यूज निकाल कर लेकर आनी है, वहां पर मैंने वो सारी अंडरलाइन कर दी है। अब इस पूरी न्यूज में दो चीजें आएंगी। एक तो ये स्कीम आएगी, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, आप देखेंगे कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी मिनिस्टर की, तो वो बीच में ही कुछ ऐसे फैक्ट बता देता है जो कि इकोनॉमिक सर्वे या बजट में आते हैं हरियाणा के। फॉर एग्जाम्पल, इस न्यूज में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि that out of 7287 villages of Haryana, that means यहाँ पर villages बता दिए हैं, 7287 villages of Haryana, 3041 villages are facing a water crisis and the government is making concrete efforts to solve the problem of water shortage. वाटर शॉर्टेज के लिए सरकार, हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है लगातार। एंड उसमें नंबर ऑफ विलेजेस बता दिए 7287। नाउ आउट ऑफ दिस विलेजेस ग्राउंड वाटर हैज बीन क्रिटिकली डिप्लीटेड। हम देखते हैं ग्राउंड वाटर बहुत लगातार डिप्लीट हो रहा है। अगर ये लगातार यूं ही चलता रहा तो फ्यूचर जनरेशन को यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग मैं बता देता हूं कि हरियाणा वाले करंट अफेयर्स को आप सबको पता है 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। एंड वो कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता हरियाणा के पेपर में, बिकॉज किसी को ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएगा। बट हम अपने जितने सेशन है राष्ट्रीय सेवा पे, इन सबको गवर्नमेंट सोर्स से लिया गया है। जितने भी प्रेस रिलीज आती हैं यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की, वहां से ये लिया गया है, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता हो। बिकॉज आई नो पूरे के पूरे जितने भी एस्पिरेंट है वो अरिहंत की बुक पढ़ रहे होते हैं एंड लास्ट में उनको करंट अफेयर्स में इश्यूज हो जाते हैं। एंड अगर हमें टाइम मिला तो हम स्टैटिक पार्ट भी हरियाणा का डिस्कस कर लेंगे। सो ये पूरी न्यूज इस पे थी। अब इसमें से स्कीम क्या निकल कर आई है, दैट इज दैट्स मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा ने कब 6 मई 2020 को ये स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की थी, ये आपको पता हो। डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसानों को मिलेंगे 7,000 रुपए। अब इस स्कीम में क्या था, इस स्कीम के जरिए किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो खेती के लिए प्रोत्साहित हों।
किसानों को मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, मूंग जैसी फसलों के उत्पादन के लिए 7,000 रुपए की आर्थिक मदद, इकोनॉमिक यहाँ पे हेल्प दी जाएगी। ना बता दें कि ये राशि किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई पर भी उन्हें 80% सब्सिडी दी जाएगी। ये स्कीम थी, पुरानी स्कीम है, सन 2020 की स्कीम है, कोविड के टाइम पर ये आई थी। ठीक है, बट आपको पता हो स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। अब ये क्या है, इसकी तरीके की योजना की पात्रता, भाई हरियाणा का वो स्थायी निवासी हो, डोमिसाइल हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर वो 50 हार्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करता है तो उसको लाभ नहीं मिला जाएगा। किसानों को अपने पिछले साल के जो धान का उत्पादन है उसके 50% हिस्से में विविधता लानी होगी। एंड आधार नंबर से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए हरियाणा में, तभी उसको इसकी बेनिफिशियरीज मिल सकती है। ये सब मैं आपको स्कीम्स में भी कराऊंगा, यहाँ पे जितने भी हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं। तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड इसमें उन्होंने टोटल विलेजेस के बारे में बता दिया है। नाउ बिकॉज आप देखेंगे जितनी बुक्स पढ़ेंगे तो विलेजेस यहाँ पर अलग अलग आपको दिखेंगे। अब क्वाइट ऑब्वियस है, जैसे जैसे प्रेस रिलीज आएगा अगर कुछ चेंज होगा, अगर जब हम पढ़ेंगे दिसंबर 2023 के, तब तक कुछ चेंजेस होंगे तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। नाउ सेकेंड न्यूज, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ वीर चक्र अवार्डी दिस श्री मथन सिंह, जो कि मार्टियर्ड हुए थे 1965 की वॉर में, उनकी फैमिली से मिले। नाउ जब भी कुछ ऐसा होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है, या तो उनके नाम का यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज, यहाँ पे कॉलेज का नाम रखा गया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि कई बार किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर देते हैं, सिटी का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपने देखा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे तो मथन सिंह यहाँ पे जो कि 65 पे मार्टियर्ड हुए थे, उनसे वो मिले। बापोड़ा विलेज, बापोड़ा भिवानी डिस्ट्रिक्ट, वही बापोड़ा जहां से आर्मी चीफ वीके सिंह भी आते हैं। ठीक है, आप सबको पता है हमारा हरियाणा दिस इज लैंड ऑफ मार्टियर्स, ब्रेव्स, सारे ब्रेव्स आपको हरियाणा में दिखेंगे ना। चीफ मिनिस्टर जी इसके अलावा गिरवार सिंह की फैमिली से मिले जो कि श्रीलंका में मार्टियर्ड हुए थे, सूरजपाल, ठीक है, भंवर सिंह जो कि 71 की वॉर में, प्रताप सिंह जो कि 2005 में मार्टियर हुए थे। अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इनके उस पे नाम पे उन्होंने कुछ रखा नहीं है। यहाँ पे मथन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिवानी के रेलवे जंक्शन का नाम यहाँ पे मथन सिंह के नाम पे रख दिया गया है, वीर चक्र अवार्डी। ठीक है, ये राइफलमैन मथन सिंह जो कि मार्टियर्ड हुए थे देश के लिए, इन्होंने जान दी थी, इंडो पाक वॉर हुई थी 1965 में, जिनको यहाँ पे वीर चक्र दिया गया था। अब अगर मैं इसको आपको जीएस से यहाँ पे कनेक्ट करवाऊं तो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, जैसे भी जम्मू कश्मीर में किया कैप्टन तुषार महाजन, तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर गृह मंत्रालय से यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस अप्रूवल के बाद ही इसको आप चेंज कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज जीएस पार्ट इज कंसर्न। भापोड़ा मैंने आपको बताया जहां से जनरल वीके सिंह भी आ रहे हैं, जो कि आर्मी के चीफ रहे हैं और एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं। सो भिवानी रेलवे जंक्शन का नाम दिस इज राइफलमैन मथन सिंह के नाम पे डाल दिया है। नेक्स्ट न्यूज क्या थी यहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर जी विजिट करे हैं चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। ये तो पहले आ भी चुका है प्रीलिम्स के एग्जाम में, लोकेटेड एट केरू विलेज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट, अगेन भिवानी डिस्ट्रिक्ट। अब ये ब्रीडिंग सेंटर पता हो, जब आप स्टैटिक पार्ट हम करेंगे तो मैं आपको ब्रीडिंग सेंटर्स भी पढ़ाऊंगा, कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क से पढ़ाऊंगा, कहाँ पे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, दिस इज चिंकारा। मैच द फॉलोइंग में पिछली बार आया भी था ये। ठीक है, वहां पे जाके उन्होंने सारी फैसिलिटीज को यहाँ पे चेक करा, रिव्यूड करा, और किस तरीके से उसको टूरिज्म हब की तरह हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, इस तरीके से वहां पर उन्होंने विजिट करी। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज जो भी यहाँ पे लोगों को दी जा रही है उन सब चीजों को भी यहाँ पे देखा, और स्टाफ मेंबर्स जो है उनको अपॉइंटेड किया। सो ये इस न्यूज में आपको ये पता हो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कौन सी जगह पे है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ओके, next news. As announced by the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, the state government has established QAA, Quality Assurance Authority. अब यहाँ पे QAA आ गया है, तो अब इससे काम क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि क्या इसका फंक्शन है, क्यों ये बनाया है। नंबर 2 इसके चेयरपर्सन और कितने मेंबर्स होंगे। नंबर 3 उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी। ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वर्स्ट संडे, आज संडे हमारे फेवर में नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज हरियाणा के क्वेश्चन आप देखते हैं कि डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं ज्यादातर। अब इसका मेन एम क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको एस्टैब्लिश किया है सो दैट करप्शन को रोका जा सके,
क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को एनहांस किया जा सके, ये इसका मेन फंक्शन है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है कि इस पे कौन होगा? चेयरमैनशिप। दिस अ प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट चेयरपर्सन और 2 मेंबर होंगे। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हम करते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने साल का टेन्योर है यहाँ पे, ठीक है। तो चेयरपर्सन और 2 इसके साथ में यहाँ पर मेंबर्स होंगे। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी? जो चेयरपर्सन है यहाँ पे वो को ऑफिसर होगा गवर्नमेंट ऑफ द रैंक एंड इक्विवेलेंट ऑफ द सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे। या फिर इंजीनियर इन चीफ होगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेड या एमिनेंट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद ही यहाँ पर चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होगी। नंबर 2, जो अथॉरिटी है ये सारी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगा सो दैट उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी टेस्टिंग हो लेबोरेटरीज में, सेंटर्स में एंड काम किया जा सके। तो चेयरपर्सन आपको पता लगा है सेक्रेटरी लेवल का बंदा होगा या इंजीनियर इन चीफ लेवल का होगा। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ फर्दर जो मैंने बताया 2 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किस में से? फ्रॉम द अमंगस्ट द ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट or any organization controlled by the state government in the rank of chief engineer or above. That means chief engineer या फिर उससे ऊपर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के बीच से यहाँ पर ये आएगा। The administrative secretary of the finance department or an officer not below the rank of secretary to the government to be nominated by him to represent him on his behalf will be a member. Done? तो ये 2 मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंटिंग होंगे चेयरपर्सन के साथ। 2 मेंबर्स करप्शन को रोकने के लिए, क्वालिटी टेस्टिंग को एनहांस करने के लिए। सो ये था QAA। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में। आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, वो फैक्चुअल आए, वो बिल्कुल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल भी अब घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा ओरिएंटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं या फिर स्कीम्स हैं आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर जी ने दिस जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी, दिस इज द कीवर्ड यहाँ पे कैच करना है, उस पे काम करने के लिए कहा, ठीक है। इज बीइंग वर्कड, दिस पॉलिसी जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी इज बीइंग वर्कड आउट इन द स्टेट सो दैट हर एक बच्चा मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। पॉलिटी में आप 3 तरह के लिस्ट पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सबको पता ही है, इंप्लीमेंट करने के लिए हरियाणा ने ऑल दो कहा है कि हम 2025 तक ही से इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे 2030 तक का टारगेट है। तो यहाँ पर ये आपको पता हो जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी। अब इसमें आप देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको 2025 तक इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। हरियाणा मूव फॉरवर्ड कर रहा है। अदरवाइज टारगेट क्या है 2030 का, बट हरियाणा मूव फॉरवर्ड कर रहा है कि 2025 तक हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या टारगेट रखा है हरियाणा ने, ये आपको पता हो, बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट न्यूज थी अब आपके पास, अगेन हरियाणा चीफ मिनिस्टर कहां पे गए? रूपरका विलेज, दिस रूपरका विलेज जिसको विलेज ऑफ मार्टियर्स बोलते हैं, ठीक है। आपको सबको पता है लैंड ऑफ ब्रेव्स हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है जितने डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो कुछ ना कुछ मार्टियर्स भी होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये प्रोग्राम था जब गैदर हुए थे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे जन संवाद प्रोग्राम के लिए। तो रूपकरा विलेज जिसको विलेज ऑफ मार्टियर्स बोलते हैं वहां पे उन्होंने एक जन संवाद करा। उसके बाद उन्होंने homage, he paid homage to the martyrdom of the immortal martyrs, शहीद मीनार, एंड उसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए वहां पे रिनोवेशन के लिए दिए एंड शहीद मीनार वहां पे बिल्ड किया 105 फीट का। अब इस न्यूज में से सर इंपॉर्टेंट क्या था? तो ये रूपकरा विलेज आपसे पूछा जा सकता है, विलेज ऑफ मार्टियर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहा है? पलवल डिस्ट्रिक्ट। टोटल हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। आप सबको पता है चरखी दादरी जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना था 2016 में, दैट इज इंपॉर्टेंट, चरखी दादरी। हम साथ साथ पूरे जितने भी स्टैटिक पार्ट है हरियाणा का उसको भी डिस्कस करते रहेंगे सो दैट आपके स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे साथ साथ क्या हो, रिवाइज होता रहे। तो ये शहीद मीनार, ठीक है, यहाँ पर 1857 स्ट्रगल पे द ब्रेव हीरोज ऑफ दिस सेक्रीफाइस देयर
lives for the protection of the country. तो ये आपको पता हो, that is the Palwal district. Now, Chief Minister साहब, हरियाणा गवर्नमेंट is determined to make the state TB free by 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि इंडिया को टीबी फ्री करना है 2025। अब 2025 आप दो तरीकों से याद कर सकते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नंबर 2 अब आ गया टीबी के लिए भी। तो स्टेट ने कहा है कि टीबी फ्री हो जाएगा 2025 में एंड प्राइम मिनिस्टर जी का जो विजन है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। सो विद द डिटर्मिनेशन दैट टीबी विल लूज एंड द कंट्री विल विन, स्टेट गवर्नमेंट ने सारे मीनिंगफुल या जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वो कर उठा लिए हैं एंड दे आर द टीबी पेशेंट टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ फ्री टीबी टेस्टिंग एंड दिस ट्रीटमेंट सर्विसेज की जो स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी टीबी से रिलेटेड यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सभी टीबी पेशेंट को कि आप उसका फायदा उठाइए एंड अवेयरनेस को यहाँ पे स्प्रेड कीजिए सो दैट हमारा स्टेट 2025 तक टीबी फ्री हो जाए। So this was the next news which is important. Now, इसी न्यूज के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि इरेडिकेशन ऑफ टीबी के लिए एक टीबी फोरम भी बनाया गया है यहाँ पे हरियाणा सरकार में फॉर द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टीबी सर्विसेज कि टीबी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे किस तरीके से काम चल रहा है, यहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसके लिए एक टीबी फोरम भी बनाया गया है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि 2025 का विजन है जो कि भारत सरकार का भी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूज अब हमारे पास आती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी ऑफ संत श्री धन भगत जी। धन भगत जी यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट जी भी थे यहाँ पे, तो क्वाइट ऑब्वियस है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हमने देखा भिवानी वाले यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करा, इसी तरीके से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी पक्का। अब ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया, पहले तो आपको जगह हो पता हो, कैथल, बिकॉज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस ओकेशन पे क्या है कि मेडिकल कॉलेज को बिल्ड किया जाएगा जींद में, दैट इज इस हबीबपुर में, जिनको संत शिरोमणि श्री धन भगत जी के नाम पे रखा गया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे हरियाणा के पेपर्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके या किसी मेडिकल कॉलेज में क्या करा है, इस तरह के। इस बार एक फायदा जरूर होगा कि तब तक हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया होगा, तो डेट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा या कह सकते हैं कि मेहनत आपकी कम होगी, बट उस मेहनत को आप मेंस में लगाइए क्योंकि मेंस में उन्होंने कुल 1 महीने का ही गैप दिया है। तो यहाँ पे जींद में मेडिकल कॉलेज जिसका नाम यहाँ पे उन्होंने इस संत शिरोमणि श्री धन भगत जी के नाम पर रख दिया है, ये आपको पता हो। अब इसी न्यूज रिलेटेड में अगर आप कह दूं तो इसी न्यूज में उन्होंने कहा कि इसी न्यूज पे जब अपने यहाँ पे कुछ स्पीच दे रहे थे जब वहां पे वो खट्टर जी, तो उन्होंने कहा कि फीमेल फर्टिसाइड जो कि हरियाणा बहुत फेमस था, एक इनफेमस था रेदर कहूं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट होता है एंड उसके बाद देखते हैं कि लगातार हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। 851 था 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 923 के अराउंड यहाँ पे पहुंच चुका है। एक टाइम था कि हरियाणा बहुत ही इनफेमस था इन चीजों के लिए, बट लगातार देखते हैं हम कि हरियाणा गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है एंड लगातार कैंपेनिंग होती है यहाँ पे एंड अवेयरनेस फैलाई जाती है एंड सेक्स रेशियो लगातार बढ़ रहा है। सो इस पूरी न्यूज में आपको लिए एक तो ये, बिकॉज ये 923 वाला फैक्चुअल ये डाटा भी अभी चेंज हो गया होगा, दिसंबर तक और चेंजेस हुए होंगे, तो दिसंबर तक के जब हम करंट अफेयर्स करेंगे जनवरी 2024 तक के अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा चैनल पे आपको ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। सो इस न्यूज में आपको ये पता हो कि कौन से मेडिकल कॉलेज का नाम यहाँ पे रखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज दोबारा से भिवानी। भिवानी आपके पास आ गया है थर्ड टाइम, भिवानी का चांग विलेज जिसको यहाँ पे महाग्राम योजना में इंक्लूड कर दिया गया है। अब पहले तो आपको ये पता हो चांग विलेज कहाँ है, दैट इज भिवानी। अब ये महाग्राम योजना क्या है सर, ये पूछी जा सकती है। ऑल दो स्कीम्स में हम इसको करेंगे अलग से, बट यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs जो हैं उनको सेटअप किया जाता है उन गांवों में जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है। इसके अलावा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स FSTPs भी स्टैब्लिश होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 8,000 से 10,000 के बीच में है।
ये अब आपसे पूछा जा सकता है। 10,000 से ऊपर दैट इज द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, एंड 8 से 10 उसमें FSTPs यहाँ पे सेटअप किए जा रहे हैं। सो दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट अप्रैल की। ठीक है, ओके तो ये थे हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स। अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में से हैं, वहां से ये लिए गए हैं। दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे। अभी मैं उसी प्लेलिस्ट को दोबारा से यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। अप्रैल के अब हमने डाल दिए हैं। अप्रैल के बाद हम लगातार जनवरी 2024 तक के इसमें करंट अफेयर्स डालेंगे, स्पेसिफिक टू द हरियाणा। इसके अलावा आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको नेशनल लेवल के भी मंथ वाइज करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑन द डेली बेसिस हम शॉर्ट्स और वीडियोस के थ्रू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे करंट इश्यूज हैं वो यहाँ पे क्या करें, डिस्कस हो जाए। तो प्लीज गियर अप गाइस, क्योंकि पेपर को बहुत कम टाइम है, इसलिए आपको लगातार रिवीजन करनी होगी। ऑल्दो फेस्टिव सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा इस हफ्ते के बाद, एंड उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम है। आपको लगातार रिवीजन करनी है। जितने भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज बेस अगर आपका स्ट्रांग हुआ फाउंडेशन, तो वहां पर आप आराम से आंसर दे पाएंगे। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी सेट पर पक्का फोकस कीजिए, बिकॉज सी सेट में बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। सो आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये पूरा जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी यही कहा था कि सब ईयरफोन्स लगाइए या चाय पीते हुए, ठीक है, इनको बस PDF को एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। बस आपको ये पता हो कौन सा कॉलेज कहाँ पे नाम रखा गया है, कितना ये फिगर्स आई हैं। इस बार तो फायदा भी है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमें नहीं करना है। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके ये जितनी भी इसकी PPTs हैं, PDFs हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।